Hello, hello, hello everyone. Come on, let's join all together. Hello. हाय हाय। आप लोग दूसरे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ये लाइव शेयर कर सकते हो ताकि बहुत सारा लोग जुड़े। हाय हाय नीलाद स्टूडियो, हाय सरिता, हाय राजपूत, हाय निक्की, हाय मीनल, हाय राजपूत मधु, हाउ आर यू ऑल? मैसेज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग आज का रिमूवल्स मशीन से देखना चाहेंगे या फिर हैंड फाइल से। हम रिमूवल्स के लिए ये सारी बिट्स यूज़ करते हैं, अलग अलग कार्बाइड्स की। क्या मैं ऑडिबल हूँ? प्लीज़ कोई कमेंट करके बताएगा। एम आई ऑडिबल? वॉइस क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। हाथों से देखना है, ओके। रीथ यूजेस यानी दोनों से, ओके। हो सकता है मैं किसी का मैसेज पढ़ने में थोड़ा लेट हो जाए, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर है, फाइन। अभी मुझे देखिए, अगर हम मशीन से करते हैं, मेरे पास ये वाली मशीन है जिसमें स्पीड नहीं मेंशन होती है। ये आपको आपकी अपनी प्रैक्टिस से इसकी स्पीड डिटरमाइन करनी पड़ती है कि आपका हाथ कितनी स्पीड पे सेट है। तो मैं एक शॉर्टकट में ये मशीन से भी बता दूंगी। हाय द ग्लैम ब्यूटी, जिसमें हम एक ये कार्बाइड बिट है और ये सिरेमिक बिट्स हैं। अलग अलग ग्रिड की है, इसलिए इनमें अलग अलग बैंड होते हैं। फाइन। तो मैं थोड़ा सा कार्बाइड बिट से भी आपको बताऊंगी और एक मैं आपको सिरेमिक बिट भी यूज़ करके बताऊंगी। ओके। जैसे ये मेरे पास सिल्वर कार्बाइड, मैंने अभी स्टार्ट किया द ग्लैम ब्यूटी। हम आज रिमूवल्स करने वाले हैं, जिसमें कि एक्चुअली सबकी जो मैक्सिमम डिमांड है कि मैं मशीन का भी रिमूवल बताऊं और हैंड रिमूवल भी बताती हूं। तो वो एक शॉर्टकट में मैं आपको ये इनके यूजेस भी बताती हूँ, मतलब इनसे रिमूव करके भी बताती हूँ और इससे भी रिमूवल बताऊँगी। तो कार्बाइड बिट में मेरे पास एक ये सिल्वर कार्बाइड बिट है ब्लू बैंड के साथ। मेरे पास एक गोल्डन कार्बाइड बिट भी है, बट वो अभी मुझे फ़िलहाल सामने नहीं दिख रहा है। मुझे वो जैसे ही मिलता है या एट द एंड ऑफ द लाइफ मैं वो ढूंढ के आपको दिखाऊंगी। सो रिमूवल के लिए देखो, हमें ना जब भी हमारा क्लाइंट आता है, मैंने जैसे कि मास्टर क्लास हमारी इसको नाम दिया है, जो भी मैं लाइव सेशंस ले रही हूँ, फ्री सेशंस ले रही हूँ। हाय जसलीन। तो उसका ये होता है कि मैं आपको साथ में क्लाइंट हैंडलिंग भी कैसे करते हैं वो बताऊं,
और प्लस आपको टेबल मैनेजमेंट क्या तैयारी करनी होती है। अब जैसे मुझे लाइव लेना था तो मैंने यहाँ पे रिमूवल की सारी तैयारी करके रखी। वैसे ही जब आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आपका ये टेबल रेडी होना चाहिए। ओके, हाय जसलीन। तो अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप बिगनर हो तो इसकी स्पीड, मेरे पास ये वाली मशीन है एंड माशाल्लाह ये 2 साल से मेरी मशीन को टचवुड कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसमें भी ये फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन होता है, ये स्पीड कंट्रोल है, यहाँ पर ग्रिट नहीं दी रहती है। हाय फरीदा। तो यहाँ पे आपको ना आपकी स्पीड मैनेज करनी है। अगर आप बिगनर हो तो मैं बोलूँगी कि आप पहले थोड़े से शुरू कीजिए। बट थोड़े से पता है रिमूवल में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप ये आपका क्लियर है ना, मैं कोशिश करती हूँ जूम करने की। हाँ, मतलब अगर आप हाय रोजीना, जब आप कार्बाइड बिट या मशीन से यूज़ करते हो तो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल आपको देखना है और फास्ट हाथ घुमाना पड़ता है। अभी ये मैंने स्पीड स्लो रखी है तो हमारा हाथ ना, ये देखो मशीन अटकता है। आपको समझ आ रहा है कैसे अटक के चल रहा है मशीन? वहीं अगर थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ये क्विक होता है। और अगर आप बिगनर हो तो मेरा सजेशन होगा कि पहले अपने हाथ पे आप एक्सटेंशंस कीजिए, ओवरलेस कीजिए, वहाँ रिमूवल की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कई बार आपका हाथ वॉबल करता है, आप नहीं इसे हैंडल कर सकते हो। तो ये वैसे तो ये सेफ़ होते हैं, देखिए ये कट नहीं लगता है, बट हाँ हीट जनरेट हो सकती है। और अगर मैं समझी नहीं सरिता आप क्या बोलना चाह रहे हो। और अगर आपने थोड़ा सा हाथ ज़्यादा हिल गया तो कोई क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव होती है तो यहाँ कट लग सकता है। तो यहाँ आपको ना ये स्पीड मैनेज करनी है। विजिबल है? अब ये जब हम ना मशीन से भी यूज़ करते हैं, कोई भी बिट्स यूज़ करते हैं, तो हमें इसके हर पार्ट को यूज़ करना है। टॉप पार्ट, मिडिल पार्ट और इवन पीछे का पार्ट। अगर अभी आप गौर से देखोगे, मैं ये सब हटा देती हूँ ताकि आपको फोकस सही हो। अभी आप गौर से देखना, नहीं मैं कमेंट्स ऑफ कर दूँगी तो मैं फिर ये नहीं कर पाऊँगी ना, अच्छे से समझा नहीं पाऊँगी। ड्रिल बिट नॉलेज भी मैं दे रही हूँ, हाँ जी बता रही हूँ, मैं जितना मेरे से भी हो पाएगा मैं बताऊँगी। सो आप ये देखिए, वही मैं बता रही हूँ ड्रिल का, कि ये टिप पार्ट, ये मिडिल पार्ट और ये पीछे का पार्ट, टिप पार्ट, बेली पार्ट एंड बॉडी। तो आपको ये कैसे यूज़ करना है। टिप से हम यहाँ आगे जाएंगे, बेली से यहाँ मिडिल का, और ये बॉडी से ये यहाँ। दिखा आपको, एक बार में स्पीड सही थी तो कैसे निकल गया। अब मैं क्योंकि खुद का कर रही हूँ या आप क्लाइंट का भी करते हो तो आपको हाथ ये ऐसे बेंड करना है, फोकस है, और यहाँ से ऐसे क्लीन करना है, ठीक है। ये तो हमने किया बिट से रिमूवल। ये अभी मैंने पूरा रिमूव नहीं किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ 20% प्रोडक्ट ही निकाला है। वो क्यों? क्योंकि अभी ये मेरे नेचुरल नेल्स ही है, मैंने इस पे ओवरले किया था, तो यहाँ मैं अब रीफिलिंग करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ नेल पे कहीं भी लिफ्टिंग नहीं है। अगर लिफ्टिंग होता तो मैं उसे और रिमूव करती। तो रीफिलिंग एंड रिमूवल ऑलमोस्ट गोज़ हैंड इन हैंड, नॉलेज दोनों का सेम ही होता है। तो ये हम यहाँ पे डी बल्किंग किए हैं। ओके, मैंने वैसे ही इस नेल को भी किया था, दिख रहा है आपको। और ये मेरे नेल को पूरा 1 मंथ हो गया था, तो आप देख सकते हो कि कहीं भी लिफ्टिंग भी नहीं है। सी, इनफैक्ट ये भी रिमूव नहीं हुआ, आप देखिए कहीं भी लिफ्टिंग नहीं है।
दिख रहा है। तो आपका ना ओवरलेज या एक्सटेंशन इस तरीके से होना चाहिए कि लिफ्टिंग ना हो। अगर लिफ्टिंग होगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे नेल बेड कहीं ना कहीं डैमेज करता चलेगा। ठीक है, अब मैं ये आपको हैंड फाइल से बताती हूँ। हैंड फाइल से करने के लिए जिनके पास मशीन नहीं है, कुछ लोग बिगनर्स हैं जो अभी मशीन नहीं लिए होंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, 1 मिनट। अब क्लियर है मेरी आवाज़? तो अब जिन लोगों के पास मशीन नहीं है, जो लोग अगर मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये 100/180 ग्रिड की हम फाइलर यूज़ करेंगे। इसमें एक साइड ज़्यादा खुरदुरा होता है और एक साइड थोड़ा कम खुरदुरा होता है। तो जो ज़्यादा खुरदुरा होता है वहाँ से हम ये नेल को लंबे स्ट्रोक्स लेके पहले 20-30% रिमूव करेंगे। ओके, दिख रहा है ये रिमूव हो रहा है। और ये प्रोसेस अभी थोड़ी कम आ रही है, अभी भी आवाज़ कम आ रही है। और ये जो प्रोसेस है ये मैं अब आपको इसके बाद अगर कंप्लीट रिमूवल करना है तो वो भी बताऊंगी, और यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट रिमूवल, जो कि क्लाइंट को अब आप आगे कोई भी जेल पॉलिश नहीं करना है या ओवरले नहीं करना है या एक्सटेंशन नहीं करना है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 50% आपको फाइल कर देना है। ये बिगिनर्स के लिए या जिन लोगों को मशीन यूज़ करने से डर लगता है, ये उनके लिए ठीक है। और जब हम अगर क्लाइंट का भी ये फाइल यूज़ करते हैं, ये फाइलर, तो हमें यहाँ से ये ऐसे एक हाथ से स्किन को ऐसे नीचे पकड़ना है। ऐसे पकड़ने से जो ये साइड वॉल की स्किन है वो फाइलर में नहीं आएगी। ठीक है, और ऐसे बड़े बड़े स्ट्रोक्स लेंगे टू एंड फ्रो। हाय शाइन ग्लो हब, हाय रीना, हाय मीनल। अब मैं क्योंकि खुद का कर रही हूँ, देखो ये ना आप लोग खुद का भी कर सकते हैं। ऐसे ही रिमूवल प्रोसेस देखो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अब जब यहाँ का इस साइड का कर रहे हैं तो आपको थंब से आपका स्किन साइड वॉल ऐसे लेना है, हाथ को मोड़ते हुए, फिर ऐसे इससे फाइलर को चलाना है। हैंड फाइल से करने का बस एक ये ड्रॉबैक रहता है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ आपको बहुत फास्ट हाथ चलाना पड़ता है और कई बार इससे एक बार मशीन से हीट जनरेट नहीं होगी, पर आप हैंड फाइल यूज़ करोगे तो इससे हीट जनरेट हो सकती है। मुझे काफ़ी हीट फील हो रही है और मशीन से नहीं पता चलता है क्योंकि उससे स्पीड में एक ही जगह पे स्ट्रोक्स देके फटाफट प्रोडक्ट निकलता है। और ये हैंड फाइल से जब हम ऐसे खुद से करते हैं ना, तो एक ही जगह 3-4 बार रिपीट करो स्ट्रोक्स तो हीट जनरेट होती है। पहले क्या किया, मैं भी आई, पहले हमने ना ये कार्बाइड बिट से रिमूव किया था नेल। ये लाइव मैं सेव रखने वाली हूँ, तो आप ना दोबारा से देख सकते हो। और मैं एक बार ना अभी ये रिमूवल कर देती हूँ, उसके बाद अगर किसी की कोई क्वेरीज़ है, अगर आप लोगों ने कभी कोई डिफ़िकल्टीज फेस की है रिमूवल के लिए, तो कैसे करना है वो वाले क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, नहीं कोई जेल नहीं लगाया है अभी तक के। मैंने सबसे पहला नेल जो रिमूवल दिखाया वो ये नेल पे रिमूव किया था, जहां हमने ये कार्बाइड बिट ब्लू बैंड वाली यूज़ की थी। ये सिरेमिक बिट है, ये अलग, ये येलो बैंड है, ये ब्लू बैंड है, और मेरे पास एक ये ग्रीन बैंड की भी सिरेमिक बिट है। मेरे पास ऐसे कार्बाइड बिट में गोल्डन बिट भी है, मैं उससे वो थोड़ा मेरे शायद कहीं और रखा गई है, मैं देखती हूँ अगर मैं आपको दिखा पाई तो। ठीक है, तो ये अभी मैं हैंड फाइल से ये रिमूव किया, ऑलमोस्ट 50%
ऊपर का पॉलिश मैंने अपने नेल्स पे ओवरले किए थे। और अभी देखो मैंने आपके सामने किया, आपने देखा मेरा यहाँ कहीं भी लिफ्टिंग नहीं था, ठीक है। तो अब अगर हम हैंड फाइल कर रहे हैं या कंप्लीट रिमूवल प्रोसेस होगा तो पहले ऐसे करेंगे रिमूव, चाहे आप बिट से करें, मशीन से यूज़ करें या हैंड फाइल से। उसके बाद ये मैंने कॉटन पैड लिया, एक फिंगर में मैं आपको ये मेथड बताऊंगी, एक फिंगर में मैं आपको ये यूज़ करके बताती हूँ, ठीक है। इससे मैं यहाँ एसीटोन ले रही हूँ, इसे यहाँ ऐसे लगाया, एक सेकेंड। सिल्वर फॉइल को ऐसे हम कट करके रखेंगे। नेल्स ग्रो करने का टिप ये है कि आप क्यूटिकल ऑयल यूज़ करो। एंड इनफैक्ट मैं आगे ये मैं खुद का कर रही हूँ तो देखो मुझे ऐसे पकड़ के इसे ऐसे रैप करना पड़ता है। तो ये सेल्फ रिमूवल भी आप कैसे कर सकते हो वो भी आप देख लो, सीख लो, या क्लाइंट का करना है तो डेफिनेटली उसका आपका स्टेप्स ही डिफरेंट होगा। और ये मैंने ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। अभी इसे हम सोक ऑफ होने देंगे, इसे हम सोक ऑफ मेथड भी बोलते हैं। और मोस्टली हमारे कई सारी जेल पॉलिशेस होती है जिनमें सोक ऑफ मेंशन होता है, जैसे ये शिल्स की पॉलिश है, यहाँ पे भी सोक ऑफ लिखा है। शिल्स का बिल्डर जेल भी जो होता है वो भी सोक ऑफ होता है। हार्ड जेल भी एक आता है तो वहाँ पे मेंशन होता है हार्ड जेल। तो जहाँ हार्ड जेल है वो आपका इस प्रोसेस से नहीं निकलेगा, वहाँ आपको आखिरी तक के हैंड फाइल यूज़ करना होगा या फिर बिट से ही रिमूव करते रहना होगा। तो ये हमने एक फॉइल रिमूवल किया, दूसरा हम ये वाला जो रिमूवल पैड्स आते हैं हम ये यूज़ करेंगे। हाँ, मैं आपको ये कह रही थी नेल्स कैसे ग्रो किया आपने पूछा, तो उसके लिए क्यूटिकल ऑयल लगाइए। एंड प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी जिसमें मैं आपको क्यूटिकल ऑयल बनाना और उसे आप कैसे सेल कर सकते हो वो भी दिखाऊंगी। ये यहाँ पे अंदर रिमूवल लोशन है, इसे हम ऐसे नेल्स के ऊपर ये डालेंगे, कवर किया। कितने टाइम सोक ऑफ करना है वो तो हमें आफ्टर 10 मिनट्स हम चेक करेंगे कि अब ये रिमूव हो रहा है कि नहीं। कितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसे सोक ऑफ होने में, जितना कम प्रोडक्ट होगा उतना वो जल्दी सोक ऑफ होगा। ये ऐसे हो गया, ठीक है। अगर आप जितना डी बल्किंग करेंगे आपके प्रोडक्ट को उतना कम आपको सोक ऑफ करना पड़ेगा। ये आपको आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स को, इन चीज़ों को यूज़ करके आप डी बल्किंग कर सकते हो। फाइन। अब जब तक ये सोक ऑफ हो रहा है, आपके पास अगर कोई रिमूवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या कभी कोई और प्रॉब्लम आई है, मुझे ऐसा लगता है मैंने वैसे सारी चीज़ें कवर किया है, बट अगर आपके कोई क्वेश्चंस है रिमूवल को लेके तो आप प्लीज़ अभी पूछ सकते हैं, जब तक ये आपके सामने ही ये सोक ऑफ हो रहा है। हाय रूही। एंड और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। वैसे ये वीडियो सेव रहने वाला है, अगर किसी का कुछ मिस हो गया है तो आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग आगे भी ये लाइव को शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। किसी के कोई क्वेश्चंस है रिमूवल को लेके, कोई डाउट, या फिर आप लोग आपके क्वेश्चंस लिखिए तब तक के मैं फटाक से, ये मेरे पास सिल्वर कार्बाइड बिट है, मैं गोल्डन कार्बाइड बिट ढूंढ के आती हूँ। थैंक यू ग्लैम शेयर करने के लिए।
रिमूवल लिक्विड जो आता है उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसे भी आप ऐसे ही रिमूव करेंगे। कॉटन में मैंने एसीटोन में डिप किया था कॉटन पैड्स को, आप रिमूवल लोशन में डिप करके ऐसे रिमूव करेंगे। ये है गोल्डन कार्बाइड बिट। ये सिल्वर, दोनों ब्लू फ्लेम है, ब्लू बैंड बिट है। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे इन बिट्स के साथ यूज़ करते हो। जैसे मेरा हाथ तो अब सभी में बैठ गया है, मैं कार्बाइड बिट के साथ भी रिमूव कर लेती हूँ और मैं ये सिरेमिक बिट के साथ भी रिमूव कर लेती हूँ। मैजिक रिमूवर आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो उसका जो केमिकल होता है ना, वो आपके नेल बेड को बहुत सॉफ्ट कर देता है। नीचे आपका नेल बेड बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ग्रिड नहीं, ये कभी भी मैनिक्योर क्ले यूज़ नहीं करना। ये इतनी हार्श होती है कि आप आपके नेल्स पे डायरेक्ट नेचुरल नेल्स पे यूज़ करोगे। हाय अधरसिनी, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया। नहीं, ये ग्रिड्स कभी भी मैनिक्योर में यूज़ नहीं होती है। आई वुड ऑलवेज़ 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 सजेस्ट कि अगर आप मैनिक्योर कर रहे हो तो आप लोग ये वाले बिट्स यूज़ कीजिए या फिर हैंड मैनिक्योर कीजिए। हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन भी है रिमूवल को लेकर, तो आप लोग प्लीज़ जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ये फ्री क्लास का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस ये सेव्ड रहेगी वीडियो, तो आप आगे इसे दोबारा बार बार सुन के प्रैक्टिस करके अपने सारे डाउट्स बार बार क्लियर कर सकते हैं और आगे और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। किस चीज़ के लिए कौन सी ग्रिड यूज़ होगी उर्वी? देखो, डिफरेंट ग्रिड्स, इनफैक्ट ये भी ग्रिड है। जैसे कि ये कार्बाइड बिट है, वैसे ये एमरी पेपर है, एमरी बोर्ड, ये भी एक ग्रिड ही है, 100/180 ग्रिड। हाँ दीप कौर, आप जेल एक्सटेंशन भी ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने जेल एक्सटेंशन बहुत अच्छा किया है, अगर आपको ऐसे नेल्स मिले हैं जिसमें लिफ्टिंग नहीं हुई है, आपका वर्क बहुत अच्छा है, क्लाइंट को कन्विंस कीजिए कि रीफिलिंग करवाओ। अच्छी बात है ना, 70-80% अगर प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है तो या तो आप रीफिलिंग कर दीजिए, क्योंकि रीफिलिंग में हमें 70-80% प्रोडक्ट ही रिमूव करना रहता है, या फिर आप वहाँ पे इसको सोक ऑफ करके निकालेंगे तो आपका एक्रेलिक प्रोडक्ट और जल्दी निकलेगा। एक्रेलिक भी सेम ऐसे ही रिमूव होता है। तो एक्रेलिक में बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 70-80% प्रोडक्ट रिमूव कर पा रहे हो, वो और जल्दी निकलेगा। तो हमने सबसे पहले ये डाला था, अब हम इसे एक बार ओपन करेंगे। आई गेस 5 मिनट हो गई है, इसे ओपन करेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारा कितना सोक ऑफ हुआ है। ओके, अच्छा, इससे पहले कि मैं ये निकालूं, अगर आपने कोई क्लाइंट का जेल एक्सटेंशन किया जो कि नेल इतना अब बढ़ गया है, अभी क्लाइंट को एक्सटेंशंस नहीं चाहिए, उसको अपने नेचुरल नेल वापस नीचे चाहिए, तब आप कैसे रिमूव करोगे वो मैं आपको एक स्टेप बताती हूँ। मैं 1 मिनट ना ये कटर लेके आती हूँ, 1 सेकेंड।
तो अगर आप जेल एक्सटेंशन, कोई क्लाइंट आया है जो कंप्लीट जेल एक्सटेंशन रिमूव करना चाहता है, यानी कि अब उसे नीचे नेचुरल नेल चाहिए, उसे आगे अब कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है, उस कंडीशन में आपका ये ऐसे कटर लेंगे। इसमें ये मेरे पास डिफरेंट साइजेस के लिए ये एडजस्टर रखा है, या फिर आप नेल कटर भी यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप आपके क्लाइंट का नेल ऐसे रखेंगे, नीचे चेक कीजिएगा कि ज़्यादा आगे ना हो। ओके, मैं एक बार उल्टे में आपको बताती हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है। थोड़ा हार्ट्स एंड लाइक्स और कुछ कमेंट दीजिए ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो इतना, सिर्फ ऊपर का टिप, पीछे स्किन मत ले लेना, ओके, नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन में आप क्लाइंट का ये ऐसे टिप कट करेंगे, ठीक है। ये मेरे नेचुरल नेल है और मैं अपने नेचुरल नेल की लेंथ रखती हूँ। मैं थोड़ा बहुत ऊपर से फाइल करूँगी या कभी शेप चेंज करती हूँ। तो आप ये टिप कट करेंगे। उसके बाद अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कार्बाइड बिट से रिमूव करेंगे, या फिर आप हैंड फाइल, एक मिनट में बताती हूँ सरिता, या फिर आप ये हैंड फाइल से, जैसे मैंने आपको बताया, डी बल्किंग करेंगे और उसके बाद आप इसे सोक ऑफ करके निकालेंगे। तो अभी हम ना इसे सोक ऑफ ट्राई करेंगे कि ये कितना हो गया, चेक करेंगे। ये जो पीछे लगा है ना, आप पूछ रहे हो सरिता, ये मेरा लगा आया है। मैंने ये वाला कटर लिया ही ऐसे था, एंड ये कटर को भी 2-2.5 साल हो गए। मतलब जब मैंने अपना काम करना शुरू किया था प्रोफेशनली, मैंने तब ये कटर, ये वाली जो मेरी मशीन है, ये मशीन लिया था। अब तो डिजिटल वो मशीन आती है जिसमें आप सेटिंग स्पीड सब देखते हो। तो ये सारे मेरे वही टाइम के प्रोडक्ट हैं। क्योंकि मैं बिगिनर थी, तो चलो आप लोगों के लिए इस क्लास में एक बहुत बड़ी टिप ये हो गई कि जो बिगिनर होते हैं वो लोग अगर ऐसे मेजरिंग कटर्स लेते हैं इनिशियली से ही, तो आप जब आपके क्लाइंट के इनफैक्ट जब एक्सटेंशन भी लगाते हैं, तो आपको जब आप कट करते हो तो पूरे 10 फिंगर्स के नेल्स सेम मेजरमेंट के होने चाहिए। तो हम कई बार हमारा हाथ शिवर करता है, हम अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, या कभी क्लाइंट थोड़ा हाथ टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, तो नेल्स कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हमारे हर नेल का मेजरमेंट ना सेम नहीं होता है। आप देख सकते हो मेरे इनफैक्ट ये छोटी फिंगर और रिंग फिंगर का भी नेल मेजरमेंट सेम है। हाँ, तो वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने कट करने से पहले क्लाइंट से पूछना है कि देखो मैंने यहाँ पे सेट किया है, और अगर आपको इतना नेल लेंथ चाहिए, इतना लेंथ नेल चाहिए, वो आप उनसे पूछ लो। और एक बार ये जो सेट हो गया, नंबर शो है ये 4 नंबर पे, ये एक बार सेट हो गया तो आप इसी सेट पे हर नेल को ऐसे आप कट करेंगे स्ट्रेट रख के, तो आपके सारे नेल का मेजरमेंट सेम आएगा। चलो जल्दी से इसे, ये फर्स्ट वाली फिंगर है, हम ये निकालेंगे। हाय सलीमा, हाउ आर यू दी। अब हमें पुशर की हेल्प से चेक करना है कि ये हमारा कितना सोक ऑफ हुआ है। और ये जितना निकल पाएगा, क्योंकि हमने ये वाला हैंड फाइल से निकाला था इसलिए ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं निकला था, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा निकालना होगा। देख सकते हैं आप लोग। वैसे मैं ना कंप्लीट रिमूवल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रीफिलिंग करनी है। और ओवरलेस का एक ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आपके नीचे नेल्स अगर पतले हैं तो वो ग्रो करने में हेल्प करता है आपके नेल्स, प्लस आपके नेल्स टूटते नहीं हैं, और ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन का लुक देता है। मुझसे मेरे कई क्लाइंट्स मेरे खुद के नेल्स देखकर बोलते हैं कि आपने जो किया है वही सेम कर दीजिए, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, यही सेम कीजिए करके वो लोग ऐसे कहते हैं। ये कौन सी, ये ब्रांड नहीं है, इसमें ब्रांड नहीं होता है, कभी भी कटर्स में ब्रांड नहीं होता है। कटर्स, पुशर्स, फाइलर्स, इनमें कोई ब्रांड नहीं होता है।
तो आप बस ये देख के लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एडजस्टमेंट या मेजरिंग वाला कटर हो, ठीक है। तो अब ये जैसे ये हार्ड हो गया, अब ये आगे रिमूव नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यही वाला कॉटन पैड मैं वापस लूँगी। इसे मैं थोड़ा और एसीटोन में यहाँ पे डिप किया और मैं इसे वापस रैप करके 5-10 मिनट के लिए सोक ऑफ होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक साथ साथ में हम फिर उसके बाद ये दूसरा वाला नेल किए थे, तो हम ये देखेंगे। देखो आपको दिख रहा है ये कैसे निकल रहा है, ये ऐसे निकलने लगता है। किसी के और कोई क्वेरीज? मैं इस क्लास के बाद अपनी स्टोरी पे एक और नेल रिमूवल ट्यूटोरियल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, स्टोरी पे मैं शेयर करूँगी। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, मैं वहाँ भी वो शेयर करूँगी, आप वो भी देख सकते हो और भी लोगों के साथ उसे शेयर कर सकते हो। हाय अनुप्रीत। ये आप क्लाइंट का भी जब करोगे ना, तो आप ना अपना हाथ नीचे ये ऐसे रखिएगा, एक हाथ, और फिर कीजिएगा। जैसे अब मैं अपने खुद के भी कर रही हूँ, तो ये ऐसे अंगूठे का सपोर्ट ले रही हूँ, ऐसे हवा में मत चलाना, देखो अंगूठे का सपोर्ट ले रही हूँ। ये ना बहुत बारीक बारीक टिप्स है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। एंड मैं देखो यहाँ अपनी रोज़ी रोटी पे बैठी हूँ, आर्ट क्लास भी लगाऊं? ओके, लगाएंगे। हम हर वीक आते हैं, आर्ट भी करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ना मुझे मेरी कोई भी टीचर ने नहीं दिया है, ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है। और जब मैं अपने खुद के नेल्स ऐसे करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्लाइंट को भी कहाँ तकलीफ़ होती होगी। देखो मैं यहाँ स्किन खींच के कर रही हूँ, आप लोग आई होप कुछ बारीकियाँ खुद से समझ पा रहे होंगे। कौन सी आर्ट सीखनी है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, कौन सी आर्ट क्लास लगाऊं। वैसे तो हम हर वीक लाइव आते हैं और कोई ना कोई एक नए टॉपिक के साथ लाइव आते हैं। यहाँ पे अभी भी 10-20% प्रोडक्ट बचा है, तो मैं इसे एक बार और सोक ऑफ करूँगी, बट अभी मैं ये नहीं यूज़ करूँगी, मैं एसीटोन से करती हूँ। आप लोग फेस यू मीन पोर्ट्रेट की क्लास, पोर्ट्रेट आर्ट बनाना सिखाऊं? पोर्ट्रेट की क्लास तो पेड होगी, कौन कौन आएगा मेरी वो पोर्ट्रेट की पेड क्लास में? एक्रेलिक 3D आर्ट, एक्रेलिक 3D आर्ट क्यों करना है, जेल 3D आर्ट क्यों नहीं करते? प्रोडक्ट ड्रिल से कैसे कितना रिमूव हुआ वो देखो, जैसे ये मैंने किया ना, आपको ये दिखेगा कितना नीचे है, कितना पतला है। एंड कोशिश कीजिएगा, अगर आप बिगिनर हो या इनफैक्ट प्रो भी हो जाओ, थोड़ा सा ऐसे शेयर पिंक कलर लगाओगे ना। चार्जेस चलो आप लोग बोलो, क्या पे करोगे आप लोग क्लासेस की? आप लोग ही डिसाइड करो मैं क्या चार्जेस लूँ क्लासेस का। फिर जिसका सबसे बेस्ट रीजनेबल चार्ज होगा, रीजनेबल कह रही हूँ ना मैं, वही चार्ज लूँगी मैं। आप लोग डिसाइड करो। और कितने लोग होंगे? मुझे मिनिमम 10 लोग चाहिए क्लास में। दीप आप बताओ, आप कितना पे करोगे? आप कौन सी क्लास सीखना चाहोगे?
बोलो ना, आप बोलो। 399 में पोर्ट्रेट क्लास 1 दिन की। ओके, और कौन सी क्लास? ठीक है, मैं अभी किसी ने पूछा कि हमने ड्रिल बिट यूज़ करके कितना प्रोडक्ट रिमूव किया, वो कैसे पता चलेगा। तो मैं कह रही थी कि अगर आप शेयर पिंक कलर या न्यूड ब्राउन कलर, ये अगर आप ओवरले के लिए या एक्सटेंशन के लिए इनिशियली यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रोडक्ट रिमूव किया है। अगर आप क्लियर लोगे तो आपको वो इतना जल्दी फिर भी अंदाज़ा नहीं बैठेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ना इसे और डीबल्क करके बताती हूँ। 199, ओके। ये मैं आपको और डीबल्क करके बताती हूँ। और जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे, जो नहीं देख पाए थे कि बिट्स कैसे यूज़ करना है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। ओके, मैंने कार्बाइड बिट से बता दिया था ना, मैं आपको ना अभी ये एक्रेलिक बिट से बताती हूँ। तो इससे भी वैसे ही रिमूव होगा और इसी से मैं डीबल्किंग बता देती हूँ। चलो दीप, डन। पोर्ट्रेट की नेल आर्ट क्लास 199 में मैं बहुत जल्दी इसका पोस्ट डालती हूँ एंड प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीक रखते हैं ये क्लास। ठीक है, अब आपको जितनी स्पीड चाहिए मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। जिस तरह आपका हाथ जमा है उधर, इसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखोगे ना तो आपका रिमूवल फास्ट होगा, आपका बिट अटकेगा नहीं। ओके, अब ये मैं खुद का कर रही हूँ। देखो, ये बहुत बड़ी ट्रिक है कि आप खुद का भी, छोटी फिंगर का, टिंकी फिंगर का भी रिमूवल कैसे कर सकते हो। क्योंकि यहाँ तो हम फिर भी ऐसे अंगूठे का प्रेशर दे देते हैं, यहाँ कैसे देंगे, कैसे निकलेगा। तो वहाँ मैं ये रखती हूँ ऐसे, इसे खींचते हुए। ठीक है, और ये दूसरा हाथ मेरा यहाँ सपोर्ट के लिए। समझ आ रहा है? हार्ट्स दो, बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कमेंट करो। ये सिरेमिक बिट है और ये मेरी लोकल मशीन है, मैं बताती हूँ आपको। सॉरी, ठीक है, देखो मैं ये आपको रिमूव करके बता रही हूँ। ये आप ऐसे रिमूव करेंगे, दिख रहा है ना? और एक ही जगह ज़्यादा मशीन नहीं चलानी है, बिट को ज़्यादा देर नहीं घुमानी है। ये ऐसे आपको देखो, आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं कैसे इसे यूज़ कर रही हूँ। एक ही जगह नहीं चल रही है और एकदम हल्के हाथ से फेदर टच एंड मूव, नहीं तो क्लाइंट को नीचे जलने लगेगा। पीछे के हिस्से से ऐसे, ये देखो मैंने अंगूठे से यहाँ नेल को ऐसे सपोर्ट दिया और ये ऐसे। अगर आप लोग अपना खुद का रिमूवल और खुद के नेल्स कर पाओ तो क्लाइंट का तो बहुत 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 आसानी से कर लोगे। समझ आ रहा है? सेकेंडली, मैंने ये ओवरले किया था तो मैंने अपेक्स दिया था, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो कि कितना प्रोडक्ट रिमूव हो गया है। मैं अब यहाँ पे रीफिलिंग करूँगी, मैं इसे कंप्लीट रिमूवल नहीं कर रही हूँ। और क्योंकि मेरा कुछ भी लिफ्टिंग नहीं है कहीं पर भी, तो मैं इसकी रीफिलिंग करूँगी। ठीक है, तो हम अगर ऐसे अपना नेल घुमा कर देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपने कितना प्रोडक्ट रिमूव कर लिया है। ठीक है, जिनका डाउट था आपको समझ आया कि कितना प्रोडक्ट यूज़ हो गया है। और वहीं आप इस नेल को देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ अपेक्स है। इनफैक्ट मेरे राइट हैंड पे भी देखिए, आपको पता चलेगा अपेक्स है। तो वैसे आपको आइडिया लगेगी कि आपने कितना प्रोडक्ट रिमूव किया है। इनफैक्ट अगर आप रीफिलिंग भी करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप 80% प्रोडक्ट रिमूव कीजिए, क्योंकि रीफिलिंग, ओके, रीफिलिंग फिर लेंगे।
कि आप लिफ्टिंग ना हो, यहाँ तक कि आपको प्रोडक्ट रिमूव करना है। कुछ क्लाइंट्स के कभी कभी कहीं कहीं लिफ्टिंग होती है तो अंदर ग्रीनीज हो जाता है, इसलिए आपको इतना रिमूव करना पड़ेगा ताकि पता चले नीचे कैसा है। तो आप देख सकते हो ये मेरा नेल बेड कितना हेल्दी है और कहीं कितनी अच्छी रीफिलिंग आई है और कहीं लिफ्टिंग भी नहीं है। चलो एक कॉम्बो बनाते हैं दीप कौर, हम आपको रीफिलिंग सिखाएंगे, साथ में आर्ट वर्क भी सिखाएंगे बहुत अच्छे रेट में। आज नहीं हो पाएगा, अब अपन क्लास ख़त्म करेंगे क्योंकि अब आगे मेरा अपने अपॉइंटमेंट्स है। तो ये मैंने फर्स्ट नेल रिमूव किया पुशर की हेल्प से। ये देखो ये ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं और ये निकल जाता है। अगर एक बार में पूरा नहीं निकला तो उसे उखाड़ने की कोशिश नहीं करना, जितना निकलेगा उतना ही निकालना। अब ये मैं खुद का भी कर रही हूँ तो आप देखो मेरे नेल बड़े हैं तो मैं नीचे सपोर्ट लेके कर रही हूँ। और अभी जितने, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जितने 10 लोग हैं, आप लोग जो अभी लाइव देख रहे हो, ये लाइव ख़त्म होने के बाद मैं इस लाइव को पोस्ट करूँगी, ये पब्लिक होगा आप लोगों के देखने के लिए। आप लोग इसे बार बार देख सकते हो, समझ सकते हो। और आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट आप इस रील की पोस्ट में नीचे दीजिएगा, प्लस इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है नेल रिमूवल को लेकर तो आप लोग मुझे उसी रील के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगी। देखिए वापस भी करने के लिए 5 मिनट रखिएगा। अगर इसके बाद आप, ये ऑलमोस्ट हमारा 90-95% प्रोडक्ट निकल गया है, तो अब इस स्टेज पर आप ये वाला जो थोड़ा सा हार्ड ग्रिड वाला फाइलर है उसे लेकर एक बार इसे ऐसे फाइल कर दीजिए। कहीं अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रह गया होगा तो ये ऐसे फाइल होके निकल जाएगा। देखो यहाँ अभी 5-10% प्रोडक्ट रह गया है, ये मैं अभी स्क्रैच नहीं करूँगी क्योंकि मैं रीफिलिंग करने वाली हूँ। तो जब मैं रीफिलिंग करूँगी, मेरा नेल प्रेप करूँगी, जब मैं ड्राई मैनिक्योर करूँगी, उस वक्त मुझे वापस से अपना नेल बफ़ करना ही होगा, तो उस वक्त मैं अब ये बफ़ कर लूँगी। ये हार्डली 2-5% प्रोडक्ट बचा है, फिर तभी मैं अपने नेल्स शेप भी करूँगी या मुझे कट करना होगा, कोई और शेप देना होगा, जो भी करना होगा वो सब मैं तब करूँगी। तो अगर आप, आपके क्लाइंट को इस स्टेज पे रिमूवल हो गया, ये कंप्लीट रिमूवल हो गया, उसके बाद में एक बार सॉफ्ट बफर से पूरे नेल बेड को बफ़ कीजिएगा। बहुत अच्छे से आप जेल क्लिनजर से नेल को वाइप कीजिएगा और फिर आपके क्लाइंट को आप क्यूटिकल ऑयल लगा के, आप एक बार अच्छे से वाइप भी कर सकते हो, वेट वाइप भी दे सकते हो, हाथ धुलवा भी सकते हो, और फिर क्यूटिकल ऑयल से क्यूटिकल्स को ऑयल करके अच्छे से फिर आप क्लाइंट को टाटा बाय बाय बोल सकते हो। आपको दिख रहा है? सिर्फ यहाँ थोड़ा एक 2-3% रह गया है, वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं आगे रीफिलिंग करूँगी और मैं ड्राई मैनिक्योर करूँगी, तब मेरे नेल्स वापस से स्क्रैच होंगे ही। सो दिस इज़ आवर रिमूवल। मैं अपनी स्टोरी पे भी एक वीडियो शेयर करूँगी, एक रील जिसमें रिमूवल प्रोसेस है, प्लस ये वाली भी लाइव सेव रहेगी। सो कैसी लगी आज की क्लास?
देखो आपको दिख रहा है कहीं भी नेल बेड डैमेज नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा कहीं भी नहीं निकला है। आप चाहो ना तो आप इतना भी प्रोडक्ट छोड़ के क्लाइंट को भेज सकते हो अगर उनके नेल वीक है तो उनका नेल ना थोड़ा सा स्ट्रेंथन रहेगा, लेंथ रहेगी, फिर वो जल्दी टूटेगा नहीं। नहीं नहीं, सारी रीजनेबल क्लास होगी डेफिनेटली, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे। बिल्कुल रीजनेबल क्लास होगी। आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पे क्लासेस चाहिए आप लोग मुझे रील के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बेस्ट 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 प्राइस लेकर आऊँगी। एंड आप लोग प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहिए और भी लोगों को फॉलो करवाइए, क्योंकि हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती है। और जो लोग मुझे नए लोग हैं जो अभी अभी मुझे फॉलो करना चालू किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ना पुरानी रील्स और प्रोफाइल्स में जाके चेक कीजिए। आपको वहाँ पर मेरी बहुत सारी नेल आर्ट के ट्यूटोरियल वीडियोस मिलेंगे। मैंने जहाँ पर क्रिसमस में मैंने क्रिसमस के आर्ट की सीरीज़ निकाली थी, तो आपको वो भी दिखेगा। ठीक है, देखो ये भी मेरा ऑलमोस्ट सिर्फ 5% प्रोडक्ट बचा है और मैं इसे रखूँगी क्योंकि मुझे रीफिलिंग करनी है। एक्रेलिक की कौन सी क्लास करनी है? एक्रेलिक 3D करनी है या एक्रेलिक एक्सटेंशन करनी है? थैंक यू द ग्लैम ब्यूटी स्टूडियो। आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते हो ताकि मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगी और वहाँ पर और डिटेल्स आपको पता चलेगी। और हमारी हर वीक एक फ्री नेल आर्ट क्लास होती ही है। ठीक है, चलो बाय। ओके राजपूत, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय।